कहानी की शुरुआत में हम जी को देखते हैं। उसकी जाग होती है और उसके सामने शहर की सबसे बड़ी कंपनी शेन ग्रुप का मालिक होता है, जो कि उसे देखते ही उसे पूछने लग जाता है कि तुम ठीक तो हो। ट्विस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है कि जी के अंदर तो उसकी खुद की सोल होती ही नहीं है, बल्कि उसकी 12 ईयर डॉटर की सोल होती है और वो समझ नहीं पा रही होती इस सिचुएशन को। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि ये उसकी मॉम का फ्रेंड है। एनीवेज उसे खुद भी नहीं पता होता कि उसकी सोल एक्सचेंज हुई है। वो उसे कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुन के वो बहुत हैरान हो जाती है और परेशानी से कहती है कि मेरी मॉम कहाँ है। इतने में साथ वाले बेड से कर्टन हटता है और वहाँ पर उसकी डॉटर याया होती है और वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो अपनी बॉडी को दूसरे बेड पे कैसे देख पा रही। और यहाँ हमें समझ आता है कि डॉटर और मदर की सोल एक्सचेंज हो चुकी है। 12 ईयर ओल्ड डॉटर की सोल मॉम की बॉडी में है और मॉम की सोल डॉटर की बॉडी में। वो दोनों चिल्लाती ही है कि शेन डर जाता है और जी को गले लगा लेता है। वो तो उसे जी ही समझ रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर 12 ईयर ओल्ड डॉटर की सोल होती है। तो यहाँ पर जब जी ये सब देखती है, वो जल्दी से उठती है और उसे जल्दी से बाहर निकालती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी डॉटर के साथ ये सब कुछ हो। एंड उसकी डॉटर भी हैरान हो रही होती है। तो यहाँ पर अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि ये सब कुछ स्टार्ट कहाँ से हुआ। एक्चुअल में जी एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लॉयर थी। उसका और उसकी डॉटर का रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसकी डॉटर उसे देख रही होती है, जब वो उसे पिक करने आ रही होती है तो वो मन में सोच रही होती है कि ऐसे तो बहुत कॉन्फिडेंट और स्वीट दिख रही है, लेकिन ये कितनी बड़ी मॉन्स्टर है, मैं ही इसके बारे में जानती हूँ। या अपनी मॉम को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। एक्चुअल में उसका और डैड का डिवोर्स हो चुका होता है और वो अपनी मॉम के पास स्टे करने आई हुई होती है। कस्टडी डैड के पास होती है। अब यहाँ पर वो कहती है कि आप मुझे पिक करने क्यों आई हो, तो वो उसे बताती है कि स्कूल से कॉल्स आ रही हैं और तुम्हारे डैड ने कहा है कि कुछ दिन तुम मेरे साथ रहोगी। यहाँ पे याया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। मॉम उसे बहुत चिल्ला चिल्ला के डांट रही होती है। वो मॉम को यही कह रही होती है कि आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे। एक्चुअल में वो डिवोर्स का ब्लेम मॉम पे देती है और वो अपने डैड को रिस्पॉन्सिबल समझती है और डैड की बहुत साइड ले रही होती है। एंड यहाँ पर वो अपनी मॉम को कह रही होती है कि उसे डैड के पास जाना है, लेकिन इतने में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एंड यहाँ पर आज एक मीटरॉइड का एक्सीडेंट भी होने वाला होता है एंड ये वही पल होता है जब उनका एक्सीडेंट हुआ होता है। एंड इस एक्सीडेंट के चलते याया और जी की सोल एक्सचेंज हो चुकी होती है। अब याया की सोल जो कि जी की बॉडी में होती है, वो बहुत खुश हो रही होती है एंड वो कह रही होती है कि फाइनली अब मैं बिल्कुल आजाद हो चुकी हूँ और अब मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी पड़ेगी, क्योंकि मैं एडल्ट की बॉडी में हूँ और मैं जो चाहे खा सकूंगी और जो चाहे पी सकूंगी, मुझे कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जी की सोल जो कि याया की बॉडी में होती है, वो उसे चिल्ला कर कहने लग जाती है कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि एडल्ट की बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो उसे कहती है कि एक्चुअल में देखने वाले तो यही समझेंगे ना कि तुम किड हो और मैं एडल्ट, तो अब से तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और मैं तुम्हारी बॉस हूँ। और वो बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट करके अपने प्लानिंग्स कर रही होती है कि मुझे अब कोई भी कंट्रोल नहीं करेगा। देन यहाँ पर जी उसे समझाने लग जाती है कि तुम जिसे हैप्पीनेस समझ रही हो, एक्चुअल में वो हैप्पीनेस नहीं है। एडल्ट होना इतना आसान नहीं है। मॉर्गेज, कार लोन, रेंट, ये सब कुछ मुझे देना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे तो हमें घर से निकाल दिया जाएगा। इसलिए तुम्हें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। मेरी सोल तुम्हारी बॉडी में आ तो गई है, लेकिन तुम्हें रिस्पॉन्सिबल वे से बिहेव करना है, वरना हम दोनों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर याया ये बातें सुन के बहुत डरने लग जाती है और कहती है कि तो अब मैं क्या करूँ, हम लोग कैसे एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पर जी उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम दोबारा से इस सीन को रिक्रिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पर वो देख रही होती है कि किस तरह याया एडल्ट बॉडी में आकर स्नैकिंग कर रही होती है और अजीब वे से एक्ट कर रही होती है। साथ में जी को ये भी इशू होता है। वो याया को समझाने लग जाती है कि तुम एडल्ट बॉडी में हो, लेकिन तुम शेन से दूर रहना। याया बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर कहती है क्या तुम लोग एक दूसरे को डेट करे हो, जहाँ पर जी उसे कोई जवाब नहीं दे पाती। अब यहाँ पर याया एडल्ट बॉडी में आ चुकी होती है, लेकिन उससे चला फिरा भी नहीं जा रहा होता, इवन कि उसे हील्स भी नहीं पहनी जा रही होती। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक चाइल्ड की बॉडी में रहना जी के लिए भी इजी नहीं था और वो सोच रही होती है कि मॉम जब उसे रोजाना ये ड्रिंक दिया करती थी, उसके लिए कितना मुश्किल होता था ये पीना, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और यहाँ वो याया को देखती है, वो अजीब सी ड्रेसिंग करके उसके सामने आती है, तो वो उसे कहती है कि ये ठीक नहीं है, तुम्हें ऑफिस जाना है, उसके लिए डिसेंट क्लॉथ्स वेयर करो। लेकिन वो कहती है नहीं, मुझे ये अच्छा लग रहा है। एंड अब वो दोनों को एक दूसरे की लाइफ को कैरी ऑन करना होता है। इतने में जब वो डोर ओपन करती है, सामने शेन होता है, तो वो शेन को देखकर एक्साइटेड होती है। शेन ये देखकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि पहले तो जी उसे देखकर एक्साइटेड नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज वो बहुत अच्छे से उसे वेलकम कर रही होती है और उसे ओल्ड मैन कह रही होती है। तो वो हैरान होता है और कहता है कि तुम मुझे ओल्ड मैन कह रही हो, और मन में सोच रहा होता है कि जब मैं ऐसे फ्रेंडशिप करने की बात करता था तो वो मुझे याद दिलाती थी कि वो उससे एज में काफी बड़ी है और वो छोटा है, तो आज फाइनली उसे मैं बड़ा लग रहा हूँ। अब यहाँ पर याया को समझ नहीं आता कि वो ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, तो वो कहता है कि जी मैं तुम्हारे लिए कुछ सप्लीमेंट्स लिख रहा हूँ। जहाँ पर याया को ये अच्छा नहीं लग रहा था और वो कहती है कि इसकी जगह तुम चॉकलेट्स और कॉमिक बुक्स ले आते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। और इस तरह जब वो ये बात करती है तो शेन तो बहुत हैरान हो जाता है और उसे पूछने लग जाता है कि क्या वाकई तुम्हें भी कॉमिक्स पसंद है और चॉकलेट्स भी, मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो वो सारे कॉमिक्स का नेम लेने लग जाती है। तो यहाँ पे याया तो बहुत एक्साइटेड लग रही होती है, लेकिन जी यहाँ पे उसके लिए परेशान हो रही होती है और शेन भी एक्साइटेड हो रहा होता है कि वो आज बहुत नॉर्मल एक्ट कर रही है। तो वो हैरत से उसे कहता है तुम हमेशा बिजनेस की बात करती थी, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर जी अब इंटरप्ट करती हो कहती है मैंने स्कूल जाना है तो तुम्हें जाना चाहिए और मॉम ने काम पर भी जाना है। तो वो हैरान हो रहा होता है कि जी को तो इशू नहीं है लेट होने से, लेकिन उसकी डॉटर काफी परेशान हो रही
रही है। अब यहाँ पर जब वो ऑफिस में जाती है तो फिर से वो किड की तरह एक्ट कर रही होती है। सब लोग उसे देखकर हंस रहे होते हैं, वो स्नैकिंग कर रही होती है। लेकिन इतने में एम्प्लॉयज आने लग जाते हैं और उसे उसका काम बताने लगते हैं कि उसने कितनी फाइल्स को चेक करना है और कितने प्रोजेक्ट्स को आज देखना है। और इतने में बॉस आ जाता है और आकर कहने लगता है कि आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आना है और वो उसे टच करने लगता है। याया को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो समझ जाती है और गुस्से से उठ के सब कुछ उसके ऊपर फेंक देती है। फाइल्स को कहती है कि खुद चेक करो और बच्चों की तरह एक्ट करती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं कि अब सब सिचुएशन को जी हैंडल कर रही होती है और याया यहाँ मजे से खेल रही होती है। जी को समझ नहीं आ रहा होता कि ऑफिस में जो इसने मैस मचा है इसको वो कैसे संभाले और वो यहाँ से सॉरी वगैरह करी होती है। और फिर अब वो फाइनली याया को डांट रही होती है कि तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी है। अब यहाँ पर उसने एक केस को हैंडल करना होता है जहाँ पर वो उसे कहती है कि एक चाइल्ड कस्टडी का केस है तो मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दूंगी तो तुम उन्हें ही फॉलो करना। अब यहाँ पर वो उसे इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है और वो उसे फॉलो कर रही होती है। लेकिन चाइल्ड कस्टडी का केस होता है तो यहाँ पर उसके खुद के इमोशन सामने आ जाते हैं और वो चिल्ला चिल्ला कर उसे सारा ब्लेम देने लगती है फादर को। उसको तो ये बात सुनकर कुछ होने लग जाता है, वो बेहोश हो जाता है और यहाँ पे कोर्ट में मैस क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जी जो कि याया की बॉडी में होती है वो काफी परेशान होने लगती है कि अब वो क्या करेगी, इसकी वजह से कोई बेहोश हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि पता नहीं क्या होता है, उनकी सोल फिर से स्विच हो जाती है, याया अपनी बॉडी में आ जाती है, जी अपनी बॉडी में आ जाती है। तो अब जी जल्दी से आगे बढ़ती है और उस पर्सन को बचाने लगती है, उसे सीपीआर देने लगती है। इतने में हम देखते हैं शेन ये सीना की दिखता है और मन में सोच रहा होता है कि मैं इसीलिए तो तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि तुमने पहले भी किसी की जान बचाई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि शेन उसे कह रहा होता है कि तुमने फिर से किसी की जान बचाई, ये तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि जी के अंदर उसकी फिर से सॉल आ चुकी होती है और वो नॉर्मल एक्ट करने के बजाय फिर से एटीट्यूड से बात करती है। शेन तो हैरान हो जाता है कि इसको क्या हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमें शेन की ग्रैंडपा का दिखाया जाता है। वो शेन के लिए काफी परेशान होता है और लड़कियों को फाइंड कर रहा होता है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। और यहाँ पर हम शेन को देखते हैं, उसने जानकर जी की फाइल भी उसमें डाली हुई थी ताकि ग्रैंडफादर देख ले। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जी याया को डांट रही होती है कि तुम्हारी वजह से ये केस बहुत खराब हो चुका है, जबकि याया उसे अपने पर्सपेक्टिव से समझा रही होती है कि चाइल्ड कस्टडी का केस था एंड वो अपने रिमार्क्स दे रही होती है। लेकिन इतने में कॉल आती है और जी को पता चलता है कि ये केस अच्छे से हैंडल हो गया है, बल्कि पार्टी उसका थैंक्स भी कर दिया है। तो वो बहुत हैरान हो जाती है, जो चीज उसके लिए ट्रबल क्रिएट कर रही थी याया ने उसे सॉल्व कर दिया। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। देन यहाँ पर जब जी जा रही होती है तो उसके सामने उसका एक्स हस्बैंड आ जाता है एंड उसे बातें सुनाने लगता है कि तुमने वो केस सक्सेसफुली हैंडल कर लिया लेकिन तुम्हें ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं। इतने में उसकी असिस्टेंट आ जाती है जिसके साथ का अफेयर चल रहा होता है एंड वो भी उसे कहने लग जाती है कि तुम इसके काबिल नहीं थी, ये इतना सक्सेसफुल है, अच्छा ही हुआ कि तुम लोग अलग हो गए। इतने में वहाँ पे शेन आ जाता है और यहाँ पे शेन को देखकर उसका हस्बैंड तो बहुत ज्यादा शॉक्ड होने लग जाता है। तो अब हमें पता चलता है कि शेन कंपनी जी के लॉ फर्म के साथ काम कर रही होती है और अब वो जी की साइड लेने लगता है। तो वो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। तो वो बताने लगता है कि वो अपनी जॉब में कितनी एक्सीलेंट है, इसीलिए तो वो इस कंपनी के साथ काम करने के लिए माना है। अब यहाँ पर वो उसे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह दे रहा होता है, साथ में उसे कुछ कॉमिक कैरेक्टर गिफ्ट्स भी देता है। तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि हम जॉब पे हैं, हमें इमेच्योर वे से एक्ट नहीं करना चाहिए और हमें प्रोफेशनली एक्ट करना चाहिए। शन ये सुन के तो बहुत हैरान हो जाता है कि इससे क्या हुआ, कुछ दिनों पहले तो ये मुझसे बहुत अच्छी बातें कर रही थी, अपने इंटरेस्ट के बारे में बता रही थी, बट आज ये तो मुझे प्रोफेशनलिज्म का लेक्चर देकर चली गई। इसे क्या हो गया है, कभी ये क्या बन जाती है और कभी कितनी सीरियस हो जाती है, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता ये सब क्या हो रहा है। और अब वो काफी कंफ्यूज होता है कि मुझे क्या करना चाहिए और अपने फ्रेंड से इस बारे में डिस्कस कर रहा होता है। तो उसका फ्रेंड उसे समझाने लगता है लेकिन शन तो किसी और ही माइंड गेम में जा चुका होता है। वो तो सिर्फ सोच रहा होता है कि किस तरह जी उसके इतना क्लोज आ चुकी है। वो कहता है मैं बस चाहता हूँ कि जी मुझ में इंटरेस्ट दिखाए, लेकिन वो तो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं लग रही। लेकिन यहाँ पे जी को हम दिखते हैं जो घर में याया पे एज यूजुअल चिल्ला रही होती है क्योंकि वो सही से होमवर्क नहीं कर रही होती। याया बहुत डर रही होती है। उसके बाद फिर से हम देखते हैं अब ऑफिस में उसका हर बार सामना उसके एक्स हस्बैंड से होता है क्योंकि वो भी वहाँ पे काम कर रहा होता है और यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड फिर से उसे ताने देने लगती है। लेकिन जी उनका किसी भी बात का जवाब नहीं देती और बाहर आ जाती है। और यहाँ पर फिर से उसे पता चलता है कि उसने याया पे इतनी मेहनत की स्टडी कराने में, लेकिन उसका टेस्ट आज भी अच्छा नहीं हुआ। तो वो उसके टेस्ट रिपोर्ट को देखकर बहुत परेशान हो रही होती है। उसका एक्स उसके साथ होता है और उसे कहने लगता है कि तुम बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो और उसे बातें सुनाने लगता है। और ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि जी का हार्ट बीट बहुत तेज होने लगता है, उसे उस पर गुस्सा आने लगता है और इतने में फिर से उनका सोल एक्सचेंज हो जाता है और यहाँ पर वो फिर से जी और याया की बुराई कर रहा होता है। तो जब फेस टू फेस याया अपने बारे में बुरा सुनती है तो वो डैड पे चिल्लाने लगती है। तो उसे रियलाइज होता है कि उसने सोल एक्सचेंज की है। तो वो हैरत से उसे देखने लगता है कि तुम मुझे डैड क्यों कह रही हो। तो वो जल्दी से बहाना बनाने लगती है और याया की साइड लेने लगती है कि उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आए, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छी बच्ची है। इतने में हम देखते हैं कि फ्लर्ट करने के लिए उसकी असिस्टेंट आ जाती है और याया अपने डैड को किसी और गर्ल के साथ देखती है और ये भी नोटिस करती है कि वो उसकी मॉम की इतनी बुराई उसके सामने कर रही है और उसका डैड चुप करके सुन रहा है। अब वो अपनी मॉम की भी साइड लेने लगती है और वहां से जाने लगती है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि डैड उसे पकड़ने लग
लगता है, लेकिन इतने में वहाँ पे शन आ जाता है एंड उसे गिरने से बचा लेता है। लेकिन इतने में ही क्योंकि हार्ट भी तेज होता है तो सोल एक्सचेंज फिर से हो जाती है और जी वापस से अपनी बॉडी में आ जाता है। तो यहाँ पे शन उसे देख रहा होता है और ये सीन वो लोग भी देख रहे होते हैं कि शन और जी कितना क्लोज थे। वो फिर से जी की साइड लेने लगता है और कहता है कि जी ने उसकी असिस्टेंट को धक्का दिया था, वो गिरने लगी थी तो इसलिए मैं उसे पकड़ रहा हूँ एंड वो उसे पकड़ लेता है। लेकिन इतने में उसकी तो कमर भी टूटने वाली हो जाती है। वो उनके सामने एक्ट करके जाता है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि शन जी से पूछने लग जाता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे उसे याद आता है कि उसके फ्रेंड ने उसे कहा था कि तुम थोड़ा सा जी से दूरी बनाओ, हो सकता है कि वो फिर तुमसे अट्रैक्ट हो। और ये चीज अब शन अप्लाई करता है और ये वर्क भी करता है क्योंकि जी नोटिस करती है कि शन आज उसे भाव नहीं दे रहा और वहाँ से चला गया। लेकिन ये सब करने की वजह से शन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। इतने में ग्रैंडपा की कॉल आती है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें डिनर पे बुला रहा हूँ। वो कहता है कि आप मुझे ब्लाइंड डेट पे भेजने के लिए बुला रहे हो। तो वो उसे कहता है हाँ ऐसा ही समझ लो। और यहाँ पे ग्रैंडपा सारी मीटिंग्स को कैंसिल करा देता है। उसके बाद हम जी को देखते हैं कि वो जा रही होती है लेकिन बारिश हो रही होती है। शन एकदम से अम्ब्रेला लेकर आता है एंड उसे रोड क्रॉस कराने लगता है। लेकिन इतने में एक बाइक गुजरने वाली होती है तो वो उससे भी बचाता है। लेकिन इतने में उन दोनों का बहुत क्लोजनेस हो जाती है। वो उसे खुद से दूर करती है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर याया की सोल होती है और याया कहती है कि हमें घर चलना चाहिए। इस बात से शन तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। अब वो घर आते हैं तो यहाँ पर शन उसके लिए कॉमिक बुक्स लेकर आया होता है और साथ में वो जी को समझा रहा होता है क्योंकि वो याया को बहुत डांट रही होती है। उसके अंदर दोबारा से अपनी सोल आ चुकी होती है और वो अपने फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर शन उसे समझाने लगता है कि उसे इस तरह अपनी डॉटर को नहीं डांटना चाहिए। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाती हैं और याया यहाँ से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि फिर से उनकी सोल एक्सचेंज होती है और जी जल्दी से शन को बाहर जाने का कहती है। उसके बाद याया अपनी बॉडी में होती है और मॉम को समझाने लगती है कि जब भी हमारा हार्ट रेट तेज होता है हमारी सोल एक्सचेंज होती है। अब यहाँ पे याया जंपिंग कर रही होती है और ऐसा ही होता है कि हार्ट रेट तेज होने से उनकी सोल एक्सचेंज होती है। और अब उन दोनों को समझ आ जाता है और वो दोनों को समझ आता है कि अब उन दोनों ने काम रहना है और इसी तरह उनका बार बार सोल एक्सचेंज नहीं होगा और उन्हें कोई भी इशू नहीं होगा। अब वो दोनों आपस में कन्वर्सेशन करते हैं कि उन दोनों ने किस तरह एक दूसरे को कंट्रोल में रहकर समझाना है। लेकिन जब भी वो दोनों स्टडी करने बैठते हैं उन लोगों का माइंडसेट नहीं मिल रहा था और दोनों डॉटर और मॉम आपस में बहुत झगड़ रही होती है। मॉम बहुत एग्जॉस्टेड हो चुकी होती है क्योंकि डॉटर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो उसके साथ बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर रही होती है। तो मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे लिए मैं ट्यूशन अरेंज करती हूँ और बहुत से अच्छे ट्यूटर्स भी हायर करती है। लेकिन याया का किसी के साथ भी माइंडसेट नहीं बन रहा होता। सब ट्यूटर्स उससे थक चुके होते हैं क्योंकि उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। अब यहाँ पर जी को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो याया पे फिर से चिल्लाने लगती है कि तुम्हें बिल्कुल भी किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें इंटरेस्ट लेना होगा, रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, इस तरह तुम स्टडीज में काफी पीछे रह जाओगी। लेकिन याया यहाँ पे बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है कि काश ये सोल एक्सचेंज हो और आपको इस तरह स्टडी करना पड़े तो आपको पता चले कि मुझ पे कितना बर्डन है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे शन भी आया हुआ होता है। अब यहाँ पर याया चिल्ला के जब बाहर निकलती है तो जी उसके पीछे जा रही होती है उस पर चिल्लाने के लिए। लेकिन यहाँ पर शन जी से बात करता है और उसे समझाने लगता है, उसे काम डाउन करने लगता है। तो वो उसे कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ कि मैं स्वीट्स खा के काम डाउन हो जाऊँ। तो वो खुद स्वीट खाता है और उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा हर चीज को सीरियस ले रही हो, बच्चा बनने में कुछ बुरा नहीं है, तुम्हें इस तरह नर्वस नहीं होना चाहिए और अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना चाहिए। तुम बहुत ज्यादा याया को प्रेशराइज कर रही हो। वो उसे कहती है मैं उसकी मॉम हूं, उसका भला चाहती हूँ। लेकिन वो उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा उससे एक्सपेक्टेशन लगा रही हो और इसी वजह से, इस प्रेशर की वजह से वो सब चीजों को हैंडल नहीं कर पा रही है। जहाँ पे वो कहती है मैं उसकी स्टडी को लेकर काफी परेशान हूँ तो वो उसे कहता है कि मैं इसमें उसकी हेल्प कर दूंगा एंड उसे बहुत अच्छे से याया के बारे में समझाता है कि उसकी लाइफ इजी नहीं है। जहाँ पर अब जी को उसकी बात समझ आने लगती है एंड वो उसके लिप्स की तरफ इशारा करने लगती है कि उसको कुछ लगा हुआ है तो टिश्यू से साफ करती है। इतने में याया वहाँ पे आती है और कहती है कि तुम लोग अकेले स्वीट्स खा रहे हो, मुझे भी दो, और स्वीट्स खाने लगती है। अब यहाँ पे याया गेम खेल रही होती है तो जी डोर नॉक करती है और उसे सॉरी करती है कि मेरी वजह से तुम्हें इतना प्रेशर लेना पड़ रहा है तो तुम्हें प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हम जी को देखते हैं, वो सपना देख रही होती है कि वो शन के साथ होती है, उसे किस भी करती है तो शर्माने लगती है और सोचती है मुझे ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए, हमारी एज में बहुत डिफरेंस है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग में इसलिए वो शन को बहुत ज्यादा अवॉइड कर रही होती है। शन भी हैरान होता है कि इस तरह तो मुझसे बहुत अच्छी बन रही थी, अभी से क्या हो गया। इवन के वर्क के टाइम भी शन उसे क्लोज होने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन जी उसे बहुत ज्यादा दूरी बनाए रखती है। शन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो ये भी नोटिस करता है कि जी चली जाती है, उसे गुड बाय भी नहीं करती। लेकिन वो खुद याया के पास जाता है, उसकी स्टडी में हेल्प कर रहा होता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है। तो वो कहता है कि मैं उसकी हेल्प करने आया हूँ। तो वो कहती है कि शन को तंग मत करना, तुम स्टडी में बहुत तंग करती हो। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसे नहीं अच्छे से पढ़ा पाऊंगा एंड अपने सर्टिफिकेट्स दिखाता है और कहता है कि देखना याया रिजल्ट में बहुत अच्छा करेगी। तो वो उसे कहती है लेकिन तुम तो बिजी होते हो, तुम इसके लिए टाइम कैसे निकाल पाओगे। तो वो उसे कहता है कि नहीं, मैं उसके लिए बहुत अच्छे से टाइम निकालूंगा, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। एंड उसके अलावा वो एक उसे चार्ट भी देता है और कहता है कि ये उसके स्टडी गोल्स है। वो बहुत हैरान हो रही होती है कि याया भी सब कुछ मान रही होती है। जी ये भी देखकर बहुत हैरान होती है कि शन उसे लेकर कितना सीरियस है और उसकी डॉटर का कितना ख्याल रख रहा है। वो काफी इंप्रेस होती है और जब वो उसे कहता है कि मैं उसे ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ अब, तो वो कहती है कि ठीक है, जिस पे वो उसे गले ही लगा लेता है। उसे सब बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब यहाँ पर जी नोटिस करती है याया जो उसके साथ बहुत आर्ग्यू करती थी, शन के साथ तो बहुत अच्छे से पढ़ रही होती है और वो मन में सोच रही थी कि काश मेरी फैमिली भी इस तरह कंप्लीट होती जो मेरी डॉटर को इस तरह अंडरस्टैंड कर पाता। अब यहाँ पर वो लोग नोटिस करते हैं कि मॉम सो चुकी होती है तो यहाँ पर शन उसके पास
पास जाता है, उस पे कोल्ड देता है एंड उसे देखता रह जाता है कि वो कितनी क्यूट लग रही है। और वो फर्स्ट टाइम के बारे में सोच रहा होता है कि किस तरह वो जी से मिला था, कि उसके एक पर्सन से एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन एक्चुअल में वो एक स्कैम कर रहा था और शन को मजबूर कर रहा था कि उसे अगर उसने पैसे ना दिए तो वो उस पे केस कर देगा। इतने में वहाँ से जी गुजरी होती है तो वो उसे बताने लग जाती है सारे लॉज वगैरह, जिनको सुनकर वो पैनिक कर जाता है। तो यहाँ पर शन कहता है कि ये बहाने बना रहा है मुझसे पैसे जो लेने, लेकिन जी आगे बढ़ती है और उसकी हेल्प करती है। इसी बात से तो शन जी को पसंद करने लग गया था कि वो कितनी काइंड है और सबका कितना केयर करती है। अब यहाँ पर वो उसे टच कर रहा था, जी की जाग होती है एंड नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि याया की तबीयत बहुत खराब होती है, उसे फीवर हो चुका होता है और जी काफी परेशान हो चुकी होती है क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है। उसे याद आता है कि पहले भी जब वो छोटी थी वो याया की केयर नहीं कर पाई थी क्योंकि उसका हस्बैंड अपने असिस्टेंट के साथ फ्लर्ट कर रहा था और वो उसे पिक करने नहीं आ रहा था और वो इसी तरह उसे लेकर गई थी, उसको किसी ने भी हेल्प नहीं की थी। और अब भी वो ऐसा कर रही होती है, जा रही होती है, लेकिन सामने से शन आ जाता है एंड उसके पास अम्ब्रेला लेकर आता है एंड उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। यहाँ पर शन उससे बहुत नाराज हो रहा था कि तुम्हें मुझे कॉल करके बताना चाहिए था, हेल्प लेनी चाहिए थी। एंड साथ में उससे अपनी फीलिंग्स के बारे में भी बताता है कि वो उसे कितना लाइक करता है और उसकी डॉटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। वो तो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है, इवन कि वो तो उसे किस भी करने लगता है। लेकिन यहाँ पे याया नींद में बात कर रही होती है तो वो आता है, देखता है कि जी सो चुकी होती है तो वो उसे अपने शोल्डर्स पे लिटा देता है। उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी सोल फिर से स्विच हो चुकी होती है और अब जी ऑफिस में आई होती है, उसके अंदर याया की सोल होती है और वो शन से अच्छे से हाय हेलो करती है। ये चीज वहाँ की एक एम्प्लॉय नोटिस कर लेती है। वो आकर जी को बातें सुनाने लगती है कि तुम बॉस से बहुत क्लोज होने की कोशिश कर रही हो और उसे अदाएं दिखा रही हो, जहाँ पर क्योंकि उसके अंदर याया आई होती है तो वो तो उसे बहुत अच्छे से बातें सुना रही होती है, अच्छे से हैंडल कर रही होती है और उसे उसकी औकात याद दिला रही होती है। लेकिन हार्ट बीट तेज होने की वजह से उसके अंदर फिर से जी आ जाती है और जी को गुस्सा आता है कि उसकी डॉटर को इस एम्प्लॉय की वजह से इतनी बातें सुनी पड़ी। तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरी डॉटर को इतना कुछ सहना पड़ा। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका एक्स हस्बैंड आके सब कुछ खत्म कराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो तो अपने एक्स हस्बैंड को थप्पड़ लगा देती है। एक्स हस्बैंड इससे पहले कुछ रिएक्शन देता, शन वहाँ पे आ जाता है और उसके एक्स हस्बैंड को किक करता है और जी को कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। अब उन सबको ऑफिस में ले जाया जाता है, जहाँ पर शन क्लियरली एक्स हस्बैंड को ब्लेम कर रहा होता है कि वो ऑफिस का इन्वायरमेंट को खराब करा है। अब यहाँ पर वो जी की केयर कर रहा होता है। जी नोटिस करती है कि शन उसके लिए कितना वरी होता है, लेकिन अब उसे ये भी टेंशन होती है कि हार्ट बीट तेज हो रहा है, ये ना हो कि याया फिर से सोल स्विच कर ले। अब यहाँ पर याया का रिजल्ट बहुत अच्छा आया होता है तो जी काफी हैप्पी होती है और शन को कहती है कि ठीक है, वो उसे अपने बॉयफ्रेंड बनाने के लिए मान रही है। शन बहुत एक्साइटेड होता है, उसे गले लगाता है, लेकिन जी उसे कहती है कि मेरी एक ही शर्त है, अभी तुम ऑफिस में अनाउंसमेंट मत करना। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ऑफिस में होती है, उसके लिए फ्लावर्स आते हैं। सब लोग सोच रहे होते हैं कि ये फ्लावर्स उसके एक्स हस्बैंड ने भेजे होंगे, लेकिन वो तो शन ने भेजे होते हैं। अब उनका क्यूट सा रोमांस भी चल रहा होता है। यहाँ पे पता चलता है ग्रैंडफादर फेंट हो चुके होते हैं तो वो ये न्यूज सुन के फौरन ग्रैंडफादर के पास जाता है और साथ में जी और याया को भी लेकर जाता है। ग्रैंडफादर कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम एक डिवोर्स गर्ल को डेट कर रहे हो और उसकी डॉटर भी है। शन साफ बता देता है कि वो उन्हें पसंद करता है। इवन के याया आगे बढ़ती है, ग्रैंडफादर से मिलती है। ग्रैंडफादर लेकिन गुस्से में होता है, उन पर गुस्सा करने लगता है। शन उन्हें प्रोटेक्ट करने लगता है और कहता है कि वो उन्हें बहुत पसंद करता है और वो उसी से शादी करेगा और याया को अपनी डॉटर की तरह ट्रीट करेगा। ग्रैंडफादर की तबीयत खराब होने लगती है, उसे तो हार्ट अटैक आने लगता है, लेकिन शन को यहाँ पे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो कहता है कि आप बहुत अच्छी से एक्टिंग कर लेते हो। यहाँ पर शन कहता है कि आप कुछ दिन याया और जी के साथ रह के देख लो, फिर आपको पता चल जाएगा वो कितने अच्छे। अब यहाँ पर उनकी कंपनी का एक केस होता है तो ग्रैंडफादर उसे टेस्ट कर रहा होता है कि वो इन सब चीजों को अच्छे से हैंडल कर लेगी कि नहीं। वो उन्हें डॉक्यूमेंट्स भी बना के देती है, लेकिन वो हर चीज पे एतराज कर रहा होता है, इवन कि इसकी बनाई गई ड्रिंक पे भी। अब जी काफी थक चुकी होती है, उसे समझ नहीं आता वो ग्रैंड डॉटर को किस तरह इंप्रेस करे। तो यहाँ पर याया खेल रही होती है और उसने एक मास्क लगाया होता है जिससे जी बहुत डर जाती है और उसे बातें सुनाने लगती है कि यहाँ पर मुझे इतनी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा है और तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। याया क्लियरली अपनी मॉम को कहती है कि आपको ये सब कुछ सही से हैंडल नहीं कराना। अब यहाँ पर ग्रैंडफादर बहुत थक चुका होता है क्योंकि उसे उसका मनपसंद खाना नहीं मिल रहा होता और वो कुछ सर्टेन टाइम फूड खाना चाहता है, लेकिन अब सोल स्विच हो चुकी होती है और जी के अंदर याया की सोल आ चुकी होती है। तो वो ग्रैंडफादर के लिए फास्ट फूड लेकर आई होती है, जिन्हें देखकर ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। कहता है ये मेरे हेल्दी नहीं है, तुम मेरे लिए ये क्यों लेकर आई हो। लेकिन वो उसे कहती है कि ठीक है, आपने नहीं खाना ना खाओ, मैंने बैठ के खा लेती हूँ। एंड वो बहुत ही मजे से खाने लगती है और साथ में जब वो देखती है कि ग्रैंडफादर ये सब देख के बस तड़प रहा है और खाने की हिम्मत नहीं कर रहा, तो वो खुद ही उसके मुंह में खाना ठूस देती है। अब ग्रैंडफादर तो बहुत ही मजे से सब कुछ खाता है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो काफी इंजॉय कर रहा होता है। ऊपर से जी जिसकी सोल याया के अंदर होती है उसे भी ये अच्छा लग रहा होता है कि ग्रैंडफादर फाइनली किसी चीज से इंप्रेस हुआ। देन वो जी को कहता है कि मैं तो काफी फुल हो चुका हूँ और थक चुका हूँ। तो वो उसे कहती है तो हमें थोड़ा सा खेलना चाहिए एंड उसे प्लेग्राउंड में ले जाती है एंड उसके साथ बहुत सी गेम्स लगाती है। इवन कि वो तो उसे अपने साथ सेलफोन में गेम्स भी खेलती है, उसके साथ उसे अपना पार्टनर बनाती है। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर तो बहुत एक्साइटेड होता है और वो दोनों काफी रात हो चुकी होती है और सो ही नहीं रहे होते, गेम्स खेल रहे होते। तो यहाँ पर अब जी को टेंशन हो रही होती है जो कि याया की सोल में होती है। वो जाके कहती है कि काफी रात हो चुकी है, सोना चाहिए। ग्रैंडफादर कहता है इतना मजा तो आ रहा है, मुझे खेलने दो। अब यहाँ पर याया की हार्ट बीट तेज होती है, गेम में वो जीत चुकी होती है, तो यहाँ पे सोल स्विच हो जाता है और यहाँ पर अब जी अपने एक्चुअल बॉडी में आ जाती है और फिर वो कहती है कि अब सोने का समय हो चुका है, हमें सोना चाहिए और याया को अपने साथ ले जाती है। ग्रैंडफादर शॉक्ड हो जाता है और मन में सोच रहा होता है कि इस लड़की पर कितना बर्डन होगा, ये अकेले छोटी सी बच्ची को पाल रही है और इसके अंदर भी एक बचपन है जो कि उसने मेरे साथ बिताया है और काफी अर्से बाद मुझे भी काफी मजा आया। उसके बाद हम देखते हैं कि याया वहां से जा रही होती है, उसे ग्रैंडफादर की कंपनी
कंपनी में काफी मजा आया होता है। तो जब वो झांक कर देखती है ग्रैंडफादर काफी सैड होता है। वो अपनी वाइफ को याद कर रहा होता है और कह रहा होता है अगर तुम मेरे साथ होती तो मेरा वक्त बहुत अच्छे से बीतता। मैं बहुत अकेला फील करता हूँ। मुझे वो वक्त अच्छे से याद है जब हम दोनों इकट्ठे बर्गर खाया करते थे। हमें अपने हेल्थ की कोई टेंशन नहीं होती थी, लेकिन अब मुझे अपना बहुत ख्याल रखना पड़ता है। याया ग्रैंडफादर के लिए बहुत सैड फील करती है और सोच रही होती है कि ग्रैंडफादर मेरी तरह बिल्कुल अलोन फील करता है, क्योंकि मैं भी अपने डैड के ना होने की वजह से अलोन फील कर रही थी। तो वो एक पिक्चर ग्रैंडफा के रूम में भेज देती है। तो यहाँ पर हम जी को देखते हैं और याया को देखते हैं। वो लोग अभी घर जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे शन की एक कजन उन्हें बातें सुनाने लग जाती है। लगता है ग्रैंडफादर को तुम लोग पसंद नहीं आए, लेकिन इतने में ग्रैंडफादर आ जाता है और कहता है कि तुम इसकी इस तरह इंसल्ट मत करो। याया मेरी ग्रैंड डॉटर है, तुम इससे अच्छे से बात करो। कजन हैरान हो जाती है ग्रैंडफादर को क्या हो गया। ग्रैंडफादर आगे बढ़ता है, याया को कहता है कि तुम एक बहुत अच्छी बच्ची हो, क्योंकि ग्रैंडफादर उसे रात वाली बात से बहुत खुश हुआ होता है। उसने उसकी और ग्रैंड मदर की काफी इमेजेस को डेवलप करवाया होता है, जहाँ पे ग्रैंडफादर को लग रहा होता है कि वो फिर से अपनी वाइफ को देख रहा है, उसके साथ बर्गर एंजॉय करता हुआ। साथ में उसने ग्रैंडफादर को नोट भी लिखा होता है कि ये आप लोगों की ओल्ड पिक्चर है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट थी। मैंने एआई के थ्रू इसमें कलर्स भर दिए हैं ताकि आप इन्हें देखकर फील कर सको कि ग्रैंड मदर आपके साथ है। तो यहाँ पे याया अब ग्रैंडफादर को कहती है मुझे पता है आप बहुत लोनली फील करते हो, तो इसलिए मैं हर वीकेंड पे आपके पास आ जाया करूंगी और हम अपना समय बहुत अच्छे से बिताएंगे। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर जी को कहता है कि तुमने इसकी परवरिश बहुत अच्छी की है, और साथ में कजन को डांटने लग जाता है कि तुम्हें इनसे सॉरी करना होगा। वो वहाँ से सॉरी करके चली जाती है। जी भी बहुत खुश होती है, ग्रैंडफादर ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। अब शहना जाता है और कहता है मैंने आपको कहा था ना आप इनके साथ वक्त बिताओगे, आपके बहुत अच्छे लगेंगे। और यहाँ पर इन सबकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है और याया भी बहुत खुश होती है और अपनी मॉम का हाथ शन के हाथ में दे देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शन जी को गिफ्ट देता है और उसका थैंक्स करता है कि तुमने ग्रैंडपा का दिल मेरे लिए जीता। जिसपे वो कहती है कि शन फैमिली के स्टैंडर्ड्स काफी हाई हैं और मुझे उसके लिए अपने स्टैंडर्ड को भी इक्वली हाई करना होगा। तो वो उसे कहता है कि तुम अब से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम्हें इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। एंड आगे बढ़ के उसके फॉरहेड को किस करता है। जी को ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो उससे फुल रोमांस करने के चक्कर में होता है। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि हार्ट बीट तेज होने की वजह से सोल स्विच हो जाती है और याया ये देख के बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि शन इतना क्लोज हो रहा है, और वो वहां से भागने की करती है। शन अब काफी कंफ्यूज हो रहा होता है, क्योंकि कभी कभी जी इतना नॉर्मल एक्ट करती है और कभी कभी इस तरह उसे बच के क्यों भागती है जैसे एक छोटी सी बच्ची हो। उसे ये सब समझ नहीं आ रहा होता। अब यहाँ पर उसकी मॉम की बॉडी में उसकी सोल होती है और वो मॉम से जिद कर रही होती है कि मेरा खेलने का मन कर रहा है। तो वो उसे कहती है कि तुम अब इस वक्त कहाँ खेलने जाओगी, ये ठीक नहीं है, और उसे डांट रही होती है। लेकिन याया बहुत ज्यादा थक चुकी होती है। वो कहती है कि आपकी बॉडी में रहने की वजह से मुझे नॉर्मल एक्ट करना पड़ता है और मैं अपनी काफी एक्टिविटीज को एंजॉय भी नहीं कर पाती हूँ। इतने में हम देखते हैं कि शन बहुत ही चालाकी से वहां पर आ जाता है और बहाना बनाता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है। लेकिन याया नहीं चाह रही होती कि वो आए, क्योंकि वो बहुत रोमांटिक वे में उससे क्लोज हो रहा होता है। वो उसे बाहर निकालने की करी होती है, लेकिन वो तो अंदर आ जाता है। तो अब याया जो कि जी की बॉडी में होती है वो कंफ्यूज होती है और जी उसे समझाने लगती है कि इससे दूर ही रहना। और वो देख रहा होता है कि मॉम और डॉटर फिर से कुछ बहस करें और वो फिर से जी के क्लोज होने लगता है। तो वो दोनों काफी परेशान होते हैं कि हम दोनों की सोल स्विच हो जाए। तो यहाँ पर अब शन क्लियरली देख पाता है और कहता है कि क्या तुम लोगों की सोल स्विच हो रही है, क्या तुम लोग मुझे इस बारे में कुछ बताओगे, और अगर ऐसा है तो तुम लोग मुझे बता दो ताकि नेक्स्ट टाइम मैं केयरफुल रहूं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे पता होता है कि जी के अंदर याया की सोल है, तो इसलिए वो ऑफिस में उसका काफी केयर कर रहा होता है। वो तो उसके सर पे खड़ा रहता है, उसे गेम खेलने की परमिशन देता है एंड उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे वो उसका फादर हो। याया उससे कहती है कि तुम्हें इतना प्रोटेक्टिव बनने की जरूरत नहीं, लोग क्या सोचेंगे। तो वो उसे कहता है तुम्हें कोई भी शो तो मुझे बता देना, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं असिस्टेंट क्लियरली देख रही होती है कि किस तरह जी और मिस्टर शन एक दूसरे के क्लोज हैं। अब जी जब ऑफिस में आती है तो इतने में वो फिर से उसे आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देती है कि मिस्टर शन तुम्हारी इतनी केयर क्यों कर रहा है, ऐसा कर रहा है जैसे तुम इसकी छोटी सी बच्ची हो। वो उसे कहती है तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है, तुम पागल हो चुकी हो, यहाँ से दफा हो जाओ। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि याया ऑफिस में नोटिस कर लेती है कि किस तरह उसका फादर और असिस्टेंट आपस में फ्लर्ट करे। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है मॉम के लिए कि मॉम ये सब कुछ देखती होगी, मॉम के लिए कितना मुश्किल होता होगा। एंड वो इस चीज की पिक्चर भी कैप्चर कर लेती है एंड जाकर घर में जाके मॉम को दिखाती है कि उसने डैड को किसी दूसरी लड़की के साथ देखा। लेकिन मॉम उसकी टिकट देख लेती है और कहती है कि तुमने मुझसे पूछे बगैर सिनेमा की टिकट क्यों बुक कराई, तुम्हें इस तरह पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, इस तरह हमें प्रॉब्लम होगी। तो वो क्या करती है कि बहुत ही चालाकी से जी को रूम में लॉक कर देती है और खुद का आईडी लेकर जाने लगती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जी बहुत परेशान होती है कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम याया को देखते हैं, वो बच्चों वाली ड्रेसिंग करके अपनी फ्रेंड के पास जाती है। फ्रेंड उससे कहती है कि आंटी ये आप क्या बन के आ गई हो। तो उसे रियलाइज होता है कि वो तो अपनी मॉम की बॉडी में। तो वो उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। एक्चुअल में याया ने मुझे भेजा है क्योंकि वो चाहती है उसकी फ्रेंड एंजॉय कर ले। तो यहाँ पर अब जब वो टिकट दिखाती है तो पता चलता है कि वो फेक टिकट्स होती हैं। यहाँ पर याया के साथ स्कैम होता है। तो वो उस पर्सन के पास जाती है, उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ स्कैमिंग क्यों की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पर्सन उसे हिट कर रहा होता है, उसका हार्ट बीट तेज होता है और इतने में हम देखते हैं कि उनकी सोल स्विच हो चुकी होती है। हम यहाँ पे देख पाते हैं कि जी भी उधर पहुंच चुकी होती है और यहाँ पे अब उस पर्सन को पुलिस ले जाती है। तो यहाँ पर जी अब वापस से याया के पास आती है और कहती है देखा मैंने तुम्हें कहा तो था कि तुम्हें घर पर इस तरह नहीं करना चाहिए। और फिर वो उसकी फ्रेंड की मॉम को भी बता देती है। अब यहाँ पे याया को बहुत बुरा लग रहा होता है, उसका मूड काफी ऑफ हो चुका होता है। देन यहाँ पर अब वो नोटिस करती है कि शन और जी काफी क्लोज होते हैं। तो वो शन से पूछ रही होती है कि क्या वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो वो उसकी मॉम की बहुत तारीफ करने लग जाता है एंड यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा होता है कि याया जेलस हो रही होती है और शन यहाँ पर याया से जी के सारी चॉइसेस के बारे में पूछ रहा होता है। लेकिन याया इन सबसे
बॉदर हो रही होती है क्योंकि उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता कि उसकी मॉम और शन इकट्ठे हो जाएंगे। वो फिर से लोनली फील कर रही होती है, मॉम को कॉल करती है लेकिन मॉम कहती है कि वो काम में बिजी है, तो वो काफी परेशान हो जाती है। अब जब वो बाहर जाती है तो देखती है कुछ सप्लीमेंट्स पड़ी होती है। उसे ऐसा लगता है इसकी मॉम प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। एंड जब वो रूम में जाती देखती है कि उसकी मॉम और शन आपस में बेबी प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं कि एक बेबी आएगा, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। और यहाँ हमें पता चलता है उसका सपना था। वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। मॉम उसके पास आती है और उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तो वो बताती है कि मैंने सपने में देखा कि आप लोगों ने मुझे साइड पे किया हुआ था, आप लोगों के पास बेबी था और मुझे इग्नोर कर रही थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मॉम उसे समझाती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मॉम उसकी फीलिंग को समझ पाती है कि एक्चुअल में उसे लग रहा है कि उसे छोड़ दिया जाएगा क्योंकि डैड और मॉम उसकी कस्टडी को लेकर बहुत इश्यूज कर रहे थे। मॉम उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसे बस सोना चाहिए और इतना नहीं सोचना चाहिए। उसे लग रहा होता है कि वो अपने मॉम डैड के लिए बर्डन है। अब जब वो रूम में जाती है तो देखती है कि शन और जी ने उसके लिए कुछ प्लान किया होता है, वो उसे बर्थडे विश करते हैं। और यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में शन तो उसकी बर्थडे के लिए एक्साइटेड था और जी के साथ प्लानिंग कर रहा था कि वो याया को सरप्राइज करना चाहता है। अब यहाँ पे याया बहुत ज्यादा खुश होती है, जी को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है कि शन उसकी डॉटर की इतनी केयर कराए। एक्चुअल में शन ने जब वो छोटी थी उस वक्त के उसके क्लॉथ्स और उसकी चीजों को रखा हुआ था, जिसे देखकर याया कंफ्यूज हो चुकी थी और उसे लग रहा था कि न्यू बेबी आने वाला है, लेकिन एक्चुअल में वो तो सब उसी की चीजें थी, तो उसे ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगता है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि शन ने जी को प्रपोज किया लेकिन जी काफी कंफ्यूज हो जाती है, उसे जवाब नहीं दे रही होती। उसे कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं करना चाहती, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, वो कहती है मैं सीरियस हूँ। वो उसे इसकी रीजन पूछने लगता है कि मुझसे कुछ गलती भी है क्या। तो यहाँ पर एक्चुअल में जी याया के बारे में सोच रही होती है। उसे पता होता है कि वो उसके और शन के रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा इनसिक्योर फील कर रही है और इसलिए वो ये फैसला करती है कि वो ब्रेकअप करेगी। और इसलिए वो शन को तो कुछ नहीं कहती लेकिन उसे साफ कह लेती है कि मैंने सोच लिया है कि मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी और अपनी सारी लाइफ याया के साथ अकेले बिताऊंगी और तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। इस बात से शन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और काफी इमोशनल भी हो जाता है। जी उसे बहुत समझाने की भी कोशिश करती है लेकिन वो उसे कहता है कि ठीक है, जैसा वो चाहेगी वैसा ही होगा, क्योंकि उसने कभी भी उसके इमोशंस को नहीं समझा। दिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब शन जा रहा होता है तो याया केक खा रही होती है, वो चुपने लगती है लेकिन उसकी तबियत खराब होने लगती है, हार्ट बीट तेज हो जाता है और उनका सोल स्विच हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि याया मॉम की बॉडी में आ चुकी होती है और वो शन से अच्छे से मिल रही होती है लेकिन शन उसे इग्नोर करके जा रहा होता है, तो वो परेशान होती है कि मॉम और शन के दरमियान लगता है कुछ हुआ है। अब यहाँ पर वो केक वगैरह फिर से खा रही होती है तो असिस्टेंट कहती है कि मैं नोटिस कर रही हूँ कि आजकल तुम बहुत ज्यादा खा रही हो। वो उसे कहती है तुम्हें क्या तकलीफ है। वो गुस्से से आइसक्रीम को असिस्टेंट पे लगा देती है। असिस्टेंट को बहुत गुस्सा आता है, वो गिरने लगती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इतने में वहाँ पर उसका डैड आ जाता है तो वो डैड को देखकर डैड कहती है, तो हस्बैंड कहता है तुम फिर से मुझे डैड क्यों कह रही हो, तुम अपने आप को एक छोटी सी बच्ची समझती हो, लगता है तुम जेलस हो रही हो। तो वो जाकर हस्बैंड को दिखा देती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए प्रूफ है और मैं तुम्हारी रेपुटेशन खराब कर दूंगी। एक्चुअल में उसने असिस्टेंट की कुछ और पिक्चर्स भी कैप्चर की हुई होती है, वो किसी और के साथ भी फ्लर्ट कर रही होती है। डैड ये देखता है, उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, वो तो उसका ग्रैब कर लेता है और कहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता, मैं इसके टेस्ट करवाऊंगा। यहाँ पे याया ये देख बहुत ज्यादा डर रही होती है, इस चीज का वीडियो भी बन जाता है। याया के पेट में दर्द होने लगता है, वो बेहोश होने लगती है तो शन वहाँ पे आ जाता है और यहाँ पर याया को होश आता है, उसके साथ जी होती है। याया कहती है कि मुझे कुछ हो रहा है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे साथ क्या हुआ था। तो जी जिसकी सोल याया की बॉडी में होती है वो उसे कहती है कि तुम्हें पीरियड्स आ गए हैं, इस वजह से तुम्हें पेन हो रहा है। तो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तो वो बहुत खुश हो जाती है कि इसका मतलब मुझे स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा और बहुत अच्छे से रहना होगा। तो यहाँ पर अब जी याया को सब कुछ समझा रही होती है कि उसने अपनी केयर किस तरह करनी है, उसे सूप वगैरह भी दे रही होती है और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। तो यहाँ पर याया को अब अपनी मोम की इमोशंस का समझ आता है। वो कहती है कि एडल्ट होना तो बहुत मुश्किल है, आप ये सब कुछ किस तरह हैंडल करती थी, आपने तो कभी मुझे नहीं बताया कितनी केयर करनी होती है, आपने तो अपनी केयर कभी नहीं की। मॉम उसे कहती है कि ये सब कुछ चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लेडीज की बॉडी खुद को इस तरह प्रिपेयर करती है। तो यहाँ पर याया कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि क्या आपने इतना पेन सहा है मेरी वजह से। तो वो उसे कहती है हाँ। वो उसे कहती है लेकिन आपने कभी मुझे बताया क्यों नहीं। तो यहाँ पे अब जी उसे सीरियस बात बताती है कि उसके डैड ने वापस से कस्टडी मांगी है, तो अब ये उस पर है कि वो क्या चॉइस लेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि याया बहुत इमोशनल हो जाती है और जी के गोद पर सरक कर रोने लगती है। इतने में हम देखते हैं फिर से उनका सोल एक्सचेंज हो जाता है। अब याया रियल में अपनी मॉम के गले लग जाती है। मॉम उसे कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी। अब यहाँ पे मॉम कहती है कि वाकई में मुझे तो बहुत पेन हो रहा है और उसे कहती है कि अब तुम्हारे पीरियड्स आने लग जाएंगे, तुमने अपना ख्याल रखना है। वो कहती है मॉम अब से मैं भी आपका ख्याल रखूंगी एंड उसे सूप दे देती है एंड साथ में मॉम उसे ये भी अलर्ट कर देती है कि उसने शन से ब्रेकअप कर लिया। वो ये सुन के बहुत शॉक्ड होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शन बार में होता है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है। वहाँ पे एक्स हस्बैंड भी होता है और वो सोच रहा होता है कि अपनी डॉटर को वापस ले लेगा क्योंकि असिस्टेंट ने उससे धोखा दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि याया शन के पास आती है और उसे कहती है कि आप लोगों को ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम का यही फैसला है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। याया कहती है कि शायद ये मेरी वजह से हुआ है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी वजह से, लेकिन शन कहता है कि अब वो वापस नहीं जाएगा और कहता है कि ये मैटर हम खुद सॉल्व कर लेंगे, उसे इस मैटर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्स हस्बैंड दूर से ये देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो डॉटर की कस्टडी बहुत
बहुत आराम से ले सकता है, क्योंकि वो जी पे यही इल्जाम लगाएगा कि वो उसे चीट कर रही थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे ऐसा लगता है कि जी और शन का ब्रेकअप हो गया है, तो उसका कोई चांस है, इसलिए वो दोबारा से उसके पास फ्लावर्स लेकर जाता है एंड उसे कहता है कि मैं तुमसे किसी बारे में बात करना चाह रहा हूँ, एंड उसे वापस से कहता है कि हम एक हो जाते हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं, और उसे प्रपोज करने के लिए रिंग भी लेकर आया होता है। जी क्लियरली इनकार कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे आया बहुत चालाकी से शन को कॉल करती है और कहती है, क्या तुम्हें पता है कि डैड फिर से मॉम के साथ होने की बात कर रहे हैं, और अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारा चांस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, तुम्हें मॉम के लिए ट्राई करना चाहिए। वो उसे कहता है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं, फोन बंद करता है, लेकिन बहुत परेशान होता है क्योंकि याया ने बहुत चालाक से मॉम और डैड की पिक्चर भेज दी थी, तो अब वो तो जेलसी से पागल हो रहा होता है, और यहाँ पर डैड जी को वापस पाने के लिए फैमिली एक्ट कर रहा होता है, फैमिली मैन बन के दिखा रहा होता है, लेकिन याया को भी अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि ये सब कुछ फेक लग रहा था। शन आ गया था और आके कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो उसे कहता है कि हम वापस से अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, और यहाँ पे वो जी के पास आता है एंड उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, प्लीज वापस अपने एक्स हस्बैंड के पास जाने की मत सोचना, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। लेकिन जी कहती है मुझे जाने दो, लेकिन वो उसे जाने नहीं दे रहा होता, तो वो उसे कहती है एक्चुअल में मैं अपनी डॉटर की कस्टडी के लिए काफी परेशान हूँ, ये मैटर सॉल्व हो जाएगा, फिर हम दोनों इस बारे में बात करेंगे और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब यहाँ पर हम जी को देखते हैं, वो अपने एक्स हस्बैंड को साफ जवाब दे देती है और कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है और हमेशा के लिए अपनी डॉटर की कस्टडी वापस मांगने की डिमांड करती है। हस्बैंड उसे साफ कह देता है कि तुम ये कस्टडी नहीं जीत सकती हो क्योंकि मेरे पास प्रूफ है कि तुम एक अच्छी मॉम नहीं हो, एंड यहाँ पर वो उसे उसकी ओल्ड वीडियो दिखाता है और कहता है कि मैं पब्लिक में ये वीडियो चला दूंगा ताकि सबको पता चले तुम किस तरह की मॉम हो। एक्चुअल में जी उस वक्त पैनिक कर गई थी और ये सब बातें याया सुन रही होती है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसका फादर किस तरह उसकी मॉम को ब्लैकमेल कर रहा है, मॉम उसे डिफेंड कर रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका डैड याया जैसे आती है उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारी स्टडीज के लिए अच्छा नहीं कर सकती है, इसलिए मैं तुम्हें अब्रॉड भेजूंगा। याया को ये प्रपोजल बहुत अच्छा लगता है, वो कहती है कि मेरी काफी फ्रेंड अब्रॉड जा रही है स्टडी के लिए, मैं भी यही चाहती हूँ। तो यहाँ पर जी नोटिस करती है कि याया कितनी खुश थी, वो बहुत सैड हो जाती है, और यहाँ पर हम याया को देखते हैं वो जान के ऐसे एक्ट कर रही थी, उसे पता था उसकी मॉम ने उसके लिए कितना सेक्रीफाइस किया है। वो उसके रूम में गई थी, अपना कुछ फाइंड कर रही थी, तो उसके हाथ उसकी मॉम की डायरी लग गई थी जिसमें उसकी मॉम ने बताया हुआ था कि किस तरह वो अपनी डॉटर के लिए इतना ब्राइट फ्यूचर प्लान कर रही है और वो उसको अच्छा फ्यूचर देने के लिए कितनी मेहनत कर रही है, और वो डायरी में सब कुछ पढ़ लेती है कि उसकी मॉम ने उसकी स्टडीज के लिए कितनी सेविंग्स वगैरह की है। तो वो बहुत परेशान होने लगती कि मेरी मॉम इतना ज्यादा सेक्रीफाइस कर रही थी, सिंगल होकर वो मेरे लिए इतना कुछ कर रही थी। और यहाँ पर मामा की देखती है कि याया अभी भी गेम खेल रही थी, लेकिन वो अपनी डॉटर को कुछ भी नहीं कहती, इवन कि वो बहुत अच्छे से उसके साथ एक्ट कर रही थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कस्टडी उसका हस्बैंड जीत जाएगा और वो अब्रॉड चली जाएगी, इसलिए वो अपनी डॉटर के साथ कुछ मोमेंट्स अच्छे से एंजॉय करना चाह रही होती है। अब यहाँ पर डॉटर कहती है कि उसका ये खाने का मन नहीं है, वो कुछ और खाना चाहती है, तो मॉम ऑलरेडी उसके लिए दूसरा फूड भी लेकर आती है। यहाँ पर अब उसका जब रिजल्ट आता है और उसे पता चलता है कि उसने अच्छे मार्क्स नहीं लिए, मॉम उसे बिल्कुल भी नहीं डांटती। याया ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है। अब यहाँ पर फिर से शन याया को होमवर्क कराने आया हुआ होता है, तो यहाँ पर याया ऐसे एक्ट कर रही होती है कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो पढ़ना नहीं चाहती। शन उसे कह भी रहा होता है कि उसे इस तरह चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मॉम बाहर आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ, लगता है आज मेरी डॉटर का बिल्कुल भी स्टडी करने का मूड नहीं है, तो कोई बात नहीं, वो ना पड़े। अब यहाँ पे मॉम बहुत सैड हो जाती है क्योंकि याया उसे मिसबिहेव करके चली जाती है, तो यहाँ पर शन को बहुत बुरा लग रहा होता है जी के लिए, तो वो जी को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो कहती है कि एक्चुअल में मैं शायद अच्छी मॉम नहीं बन सकी, मेरा हस्बैंड ठीक कहता है कि मैं शायद एक अच्छी मॉम बनने की लायक नहीं हूँ, लेकिन शन कहता है कि नहीं, तुम एक बहुत अच्छी मॉम और तुम्हें कस्टडी के लिए बहुत अच्छे से फाइट करना चाहिए। अब यहाँ पे कोर्ट रूम में हम देखते हैं कि कस्टडी केस चल रहा होता है, तो यहाँ पर हस्बैंड सबके सामने जाके जी की वो वीडियो चला देता है, वहाँ पे याया भी आ चुकी होती है, जिसमें क्लियरली नजर आ रहा होता है कि जी कितना पैनिक कर गई थी जब याया छोटी थी, तो वो यही मुद्दा बना रहा होता है कि एक अच्छी मॉम नहीं है और ये याया के फ्यूचर में कुछ भी बुरा कर सकती है। याया ये देख रही होती है, जी बहुत डर रही होती है, शन उसे संभाल रहा होता है, सब लोग याया का कह रहे होते हैं कि उसे उसके फादर के पास रहना चाहिए। जी को यही लग रहा था कि कस्टडी तो अब फादर को ही मिल जाएगी और याया भी यही चाहती है। जी बहुत इमोशनल हो रही है, शन को भी बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन यहाँ पे याया बोल पड़ती है कि वो अपनी मॉम के साथ रहना चाहती है। पहले उसे यही लगता था कि शायद उसकी मॉम उसे प्यार नहीं करती, लेकिन कुछ दिन मॉम के साथ रह के उसे रियलाइज हुआ है कि मॉम उसे बहुत प्यार करती है और उन्होंने उसकी ग्रोथ के छोटे छोटे मोमेंट्स को कितना एंजॉय किया है, इवन कि उन्होंने उसका कितना ख्याल रखा है। और वो उसी दिन पैनिक कर गई थी जिस दिन याया की तबीयत बहुत खराब थी और उसकी हेल्प के लिए कोई नहीं था। अगर डैड अच्छे से हेल्प करते तो वो शायद पैनिक ना करवाती, क्योंकि वो सिंगल होकर सब कुछ कर रही थी, उस पर बहुत प्रेशर था और वो मॉम को समझ सकती है, इसलिए वो अपनी मॉम के साथ रहना चाहती है क्योंकि उसकी मॉम के साथ उसका फ्यूचर ब्राइट है और वो उसी को चूज करना चाहती है। तो यहाँ पर अब कस्टडी मॉम के पास चली जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग एक फैमिली की तरह याया के फ्यूचर को प्लान कर रहे होते हैं। याया को ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है, इवन के शन जी को भी मोटिवेट करता है कि जी जो करना चाहती है उसे वो करना चाहिए, और जी का हॉबी सिंगिंग की होती है तो वो उसे भी फॉलो कर रही होती है। और इस तरह ये क्यूट सा ड्रामा खत्म होता है। गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा? उम्मीद है इसकी एक्सप्लेनेशन आप सबको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।